हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने इस चैनल में डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिक्स में। हम फिर से आपके सामने हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है ये हम समझते हैं। हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जिस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। Of constant mass, the total momentum of the system remains constant, or we can say conserve with time. तो हम ये अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि अगर कोई बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, है ना। कहने का मतलब है कि जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो समय के साथ चेंज नहीं होगा अगर कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है कि जब भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम होगा, कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, उस केस में उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही उसका फाइनल मोमेंटम होगा। एट रिजल्ट की हम बात करें तो जो उसका ओवरऑल मोमेंटम होगा वो चेंज नहीं होगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगती। ये हमारा बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो अगर इनिशियल मोमेंटम की मुझे बात करूं तो मेरा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो m1u1 प्लस m2u2 और फाइनल मोमेंटम इज m1v1 प्लस m2u2। कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब इन्हीं चीजों को हम एग्जांपल्स और उसके एप्लीकेशंस के थ्रू समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है जो एप्लीकेशन है दैट इज रिकॉइल ऑफ अ गन। आप सबने फ्री फायर खेला होगा, है ना, आप लोगों ने बहुत खेला है। तो फ्री फायर में क्या होता है, गन होती है। ये मैं काइंड ऑफ गन बना दे रहा हूं और इसमें ये बुलेट है। इज इट क्लियर? इस गन का कुछ मास होगा और इस बुलेट का कुछ मास होगा और इन दोनों की वेलोसिटी भी होगी। अब इनिशियली क्योंकि जब तक बुलेट मैंने फायर नहीं किया है तो मेरी गन और बुलेट को जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट इज जीरो। बात समझ में आई कैसे? इनिशियल मोमेंटम मास, बुलेट का मास इनटू इसकी वेलोसिटी होगी कुछ, ठीक, माइनस। अब यहां बहुत सारे लोग गलती करेंगे, कैसे होगा? मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी, प्लस अब हम गन की बात कर लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि ये दोनों रेस्ट पे हैं तो ये तो जीरो हो गया, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। इसी तरीके से अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो जब मैंने गन को फायर कर दिया तो ये बुलेट कुछ वेलोसिटी के साथ जाएगी, इसको मैं बोल देता हूं v1, और जब ये बुलेट जाएगी तो कुछ झटका मेरे हाथ में आएगा और गन में आएगा, तो इस गन में जो झटका आएगा उसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन। ये हो जाएगा मेरा v2। अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो मेरा फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी माइनस गन का मास और गन की वेलोसिटी। अब ये क्योंकि नेगेटिव था, रिकॉइल हो रहा है इसमें, इसलिए ये नेगेटिव में आ गया। अब मुझे मालूम है कि ये जो मेरा फाइनल मोमेंटम है ये किसके बराबर है, इनिशियल मोमेंटम के। तो मैं क्या लिख सकता हूं, mv1 माइनस mv2 इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? तो क्या मैं यहां से, अब क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछेगा, आपको ये सब दिया रहेगा, वो पूछेगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन, है ना। तो क्या आप नहीं निकाल सकते, मैं इसको उठा के वहां भेज दूंगा।
एम वी वन इज इक्वल्स टू एम वी टू, ये पॉजिटिव होगा। अगर मेरे को V2 निकालना है, दैट इज रिकॉइल ऑफ अ गन, रिकॉइल वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मास वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट अपॉन मास ऑफ अ गन। तो मैं इजीली रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकता हूं। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। इसके बाद जो मैं एप्लीकेशन, चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, कंसेप्ट आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। इसके एप्लीकेशंस आप जैसे जैसे करेंगे आपको जो पिक्चर है वो और क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है ना। चलिए, मेरे पास क्वेश्चन है, a shell of a mass 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg। बात समझ में आई? If the muzzle speed of the shell is 80 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है वो? A shell of a mass, ये बुलेट का मास दे रखा है और वो गन से फायर कर रहा है और गन का मास क्या है? 100 kg। If the muzzle speed of a shell, वो बुलेट किस स्पीड से जा रहा है वो मुझे दिया गया है। What is the recoil velocity? What is the recoil velocity of a gun? ये हमें बताना है। इज इट क्लियर? देखो, मुझे मास ऑफ गन दे रखा है, ऐसे करते हैं, यहां लिख लेते हैं, नहीं तो हमारे पास जगह नहीं बचेगी। मास ऑफ गन क्या दे रखा है? इसको मैं मान लेता हूं m। ये दे रखा है मेरे पास 100 kg। इज इट क्लियर? मास ऑफ शेल क्या दे रखा है मुझे? मास ऑफ शेल को मैं m मान लेता हूं। ये दे रखा है मुझे 0.020 kg। और मास के अलावा क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है वेलोसिटी ऑफ शेल, कि वो बुलेट कितनी स्पीड से गया, दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? अब अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूं तो इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या बताएगा? कैसे निकालोगे इनिशियल मोमेंटम? देखो, m v1, ठीक है, ये हो गया। ऐसे कर लो, m v, मैं इसको मान लेता हूं, कहा गया, इसको मैं v मान लेता हूं। mv माइनस mv, क्यों? A shell of a mass is fired by a gun, ठीक, ये दे रखी है और रिकॉइल बताना है हमें। तो ये तो हो गया हमारा mv और mv, ये बुलेट का और ये गन का। अब क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पे थी तो मेरा इनिशियल मोमेंटम हो गया 0। इज इट क्लियर? अब अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करता हूं, फाइनल मोमेंटम मेरा क्या निकलेगा? mv, है ना। अब क्योंकि बुलेट फायर कर दिया तो उसकी वजह से गन में कुछ रिकॉइल आएगा, माइनस वेलोसिटी नेगेटिव है तो यहां माइनस आ गया, ठीक, mv। अब ये फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है? इनिशियल मोमेंटम के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं mv माइनस mv इज इक्वल्स टू 0। m मुझे मालूम है 0.020,
इनटू बुलेट की वेलोसिटी मुझे क्या दे रखी है जल्दी बताओ, 80 दे रखी है, माइनस 100 और v तो मुझे, या ऐसा कर लो इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास mv इज इक्वल्स टू mv, है ना। तो मेरे पास v की वेलोसिटी निकल आएगी कैसे, mv अपॉन m और ये वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी, तो मुझे मालूम है 0.020 इनटू वेलोसिटी कितना दे रखा है 80 अपॉन मास ऑफ गन दैट इज 100। इज इट क्लियर? इससे यही कटा, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.20020 इंटू 4 अपॉन 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपकी v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी v इक्वल्स टू 0.016, ये आपकी रिकॉइल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम रिकॉइल वेलोसिटी का क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी वेलोसिटी, जैसे गन से कोई बुलेट फायर किया तो गन और आपका बुलेट का जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज रेस्ट की वजह से 0 पे होगी, इसलिए आपका इनिशियल वेलोसिटी जो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो 0 हो जाएगा। और हमें मालूम है फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा। इससे क्या हम रिकॉइल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते गन की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट के द्वारा पूछिए, है ना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे हम चलते हैं। अब कोई 2 बॉल है, ठीक है, ये मेरे पास 2 बॉल है, ठीक, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी, ठीक है, इसका मास है m, या दोनों, हाँ, या और इसका मास है ये वाला है, ठीक, ये इधर मूव करेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और ये इधर मूव करेगा। इसकी मैं मान लेता हूं u1, इसकी मैं मान लेता हूं u2, ठीक। जब ये कोलाइड करेंगे और मैं इमेजिन कर लेता हूं कि दोनों कोलाइड करने के बाद की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1 और v2। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो क्या होगा, m u1 प्लस m u2। अब क्योंकि ये दोनों इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। यहां 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों बॉल रेस्ट पे नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं फाइनल निकालूं तो क्या होगा बताइए। अच्छा हाँ, एक चीज, u2 यहां प्लस क्यों आएगा, यहां आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए ये यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब m v1 प्लस m ओ सॉरी, ये तो ठीक है, प्लस ही होगा ना, m v1 प्लस m v2, m v1 प्लस m v2। क्यों, देखो आप, ये तो माइनस ही था क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन इस केस में क्या होगा, m v1 प्लस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसलिए m v1 प्लस m v2, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम कर लेते हैं, चलिए।
ये कुछ एप्लीकेशंस है जिससे आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इजीली समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो ऐसे एक मूव 1000 kg कार, ठीक है, मूविंग at a speed, moving at a 20 meter per second speed, crashes into a stationary, crashes into a stationary 3000 kg ट्रक की एक 100 kg की कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और वो एक खड़े हुए ट्रक से जिसका मास है 3000 kg उससे टकरा जाती है। इफ दे स्टिक टुगेदर, इफ दे स्टिक टुगेदर, कि वो टकराने के बाद चिपके रह जाते हैं, व्हाट इज देयर फाइनल, what is their final common velocity। वो ये बोल रहा है एक कार है 100 kg की, वो एक 3000 kg के ट्रक से टकरा जाती है और वो चिपक जाते हैं टकराने के बाद, what is their final common velocity। देखो कैसे करोगे आप, मैं मान लेता हूं m1 है मेरे पास 1000 kg, u1 है मेरे पास कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये kg, और m2 है मेरे पास 3000 kg, और u2 क्या है, u2 बताओ, u2 जो होगा वो तो 0 होगा, वो तो स्टेशनरी है, उसकी तो कोई स्पीड नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है m1u1 है ना, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये हमें मालूम है। तो इसको मैं कर देता हूं m1 प्लस m2 v1 v2 लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं ना, मैंने m1 प्लस m2 को ब्रैकेट में ले लिया, और ये मेरे पास क्या बचा, ओ सॉरी v1 तो एक ही है कॉमन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और यहां ये आ जाएगा दैट इज v। अब मुझे ये सब ये दे रखा है, क्या दे रखा है 1000, मुझे ये कॉमन वेलोसिटी निकालनी है दोनों की, ठीक, 1000 इंटू 20 प्लस m2 है मेरे पास 3000, और 3000 इंटू 0 होता है 0, ठीक है। m1 प्लस m2 मेरे पास क्या है 1000 प्लस 3000, और v, मेरा v निकल सकता ना इसलिए यहां से, ये हो गया मेरे पास 20000, ये 0 है, और ये कितना हो गया 4000 v। तो मेरी v की वैल्यू आ गई 20,000 अपॉन 4000, ये 3 से ये 3 कट गया, 4 5 20। तो जो कॉमन वेलोसिटी आई उसके टकराने के बाद दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, जो कॉमन फाइनल वेलोसिटी आई दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके के ये कोलिजन के, एक तो इलास्टिक आता है और एक इनइलास्टिक, जैसे ये स्टिक टुगेदर। एक क्वेश्चन और हम करते हैं ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जरूर कमेंट में या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इज इट क्लियर?
ना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है। तो अभी तक जो हमने बात करी थी वो स्टिक कोलिजन की बात करी थी कि वो टकराने के बाद स्टिक टुगेदर हो गए, मतलब चिपक गए, है ना। अब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। इस पे अगर क्वेश्चन करें, a 2 kg ball moving at a speed moving at 6 meter per second, ठीक है, hits a 4 kg ball, hits a 4 kg ball, समझ में आ रहा है? Moving towards it, moving towards it, कि एक 2 kg बॉल मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकंड से, और एक 4 kg बॉल मूव कर रही है उसी के डायरेक्शन में, उसी की तरफ, है ना, टुवर्ड्स इट, कितने स्पीड से? 3 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन, after the elastic collision, the 2 kg ball bounces back at 6 meter per second, bounces back at 2 मीटर पर सेकेंड। वो ये बोल रहा है कि जो 2 kg वाली बॉल है वो टकराने के बाद, इलास्टिक कोलिजन होने के बाद बाउंस बैक कर जाती, कितनी स्पीड से? 6 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 4 kg बॉल। तो आपको 4 kg बॉल की फाइनल वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो हम पहले तो देख लेंगे m1 u1 हमें क्या दे रखा है, m2 u2 क्या दे रखा है। मास 1, 2 kg बॉल का मास कितना है? 2 kg। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। m2 मुझे क्या दे रखा है? 4 kg, और u2 दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और उसने बोला आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन द 2 kg बॉल बाउंसेस बैक एट 6 मीटर पर सेकेंड। ये है 6 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब बाउंसेस बैक मतलब v1। अब वो क्योंकि टकराने के बाद उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक कर रहा है तो ये हो जाएगा -6। तो v1 की वैल्यू मुझे पता है, मुझे क्या निकालना है? v2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ 4 kg बॉल। अब मुझे मालूम है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2, यही होता है। m1 u1 क्या हुआ? 2 into 6, ठीक। फिर 4 into ये, तो ये हो गया m2 u2। लेकिन u2 क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो गया माइनस, इसको 4 into 3 को मैं लिख लेता हूं 12। इज इट क्लियर? m1 v1 क्या हुआ? m1 मेरे को दे रखा है 2, v1 मुझे मालूम है -6 -6। अब v2 फाइनल वेलोसिटी मुझे v2 की निकालनी है, तो मुझे m2 दे रखा है कितना? 4 kg, 4 v2। ये हो गया 12 - 12 इज इक्वल्स टू -12 हुआ कि नहीं हुआ? प्लस 4 v2।
इज इट क्लियर? बात समझ में आई? तो ये तो हो गया मेरा 0 हो गया, 12 माइनस 12, ये माइनस 12 प्लस 4 v2, ये इसको मैंने यहां भेजा, दैट इज 12 इज इक्वल्स टू 4 v2। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी 4 kg बॉल की कितनी आ गई? 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इज इट क्लियर? तो v2 की क्या आई? 3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज कि कोई बॉम्ब है तो वो इनिशियली तो रेस्ट पर रहेगा लेकिन उसके बाद ब्लास्ट कर जाएगा, तो उस पे हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्या कंसेप्ट है और कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि मुझे मालूम है रिकॉइल ऑफ अ गन तो आपको इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि आपने फ्री फायर खेला है, पबजी खेला है ना, तो वो आप बहुत इजीली उसको आप कंक्लूड कर सकते हो कि कैसे रिकॉइल होती है गन, है ना। अब नाउ ब्लास्ट, ये ऐसा ब्लास्ट है, फिर ये ब्लास्ट के बाद इसका पोर्शन एक ऐसे जाएगा, इसका पोर्शन एक ऐसे जाएगा, तो इस पे ब्लास्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझेंगे, है ना। ब्लास्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं। A 10 kg bomb at rest explodes into two pieces. Explode into two pieces. ठीक है, कि वो एक्सप्लोड करने के बाद दो टुकड़ों में फट गया। one piece of mass 4 kg। अब फटने के बाद दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, है ना, तो 4 kg फ्लाइज ऑफ इन दी राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो दूसरा वाला कहां जाएगा? लेफ्ट में। अब इनने बोला है कि 1 piece of mass 4 kg flies off in the right direction at 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि वो जो राइट साइड डायरेक्शन में गया उसकी जो वेलोसिटी जाने की थी वो 15 मीटर पर सेकेंड थी। व्हाट इज द वेलोसिटी? What is the velocity? What is the velocity of other piece 6 kg? Is it clear? ऐसे लिख लो, 6 kg piece। सिंपल क्वेश्चन है, एक बॉम्ब है वो फटने के बाद ऐसे फट गया अपोजिट डायरेक्शंस में, तो उसका जो 4 kg वाला जो टुकड़ा था वो राइट डायरेक्शन में गिरा और गिरने की जो वेलोसिटी थी दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरी तरफ गिरा वो 6 kg का पीस था, उसकी वेलोसिटी हमें बताना है। सिंपल, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसमें? पहले का मास है 4 kg, तो इनिशियल मोमेंटम वो बोल रहा है बॉम्ब एट रेस्ट, तो अपन समझ लेंगे कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो तो 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि वो जो बॉम्ब है वो इनिशियली तो रेस्ट पे था। अब हम इसका फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं। फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए m1 v1 प्लस m2 v2। m1 मुझे क्या दे रखा है? m1 मुझे दे रखा है 4 kg। इज इट क्लियर?
4 इंटू V1 भी मुझे दे रखा है 15। अब देखिए प्लस M2 मुझे क्या दे रखा है 6 kg पीस, 6 kg, और V2 मुझे निकालना है। इज इट क्लियर? है ना सिंपल। ये क्या हो गया 15 इंटू 4 60 प्लस 6 V2, ये आपका फाइनल मोमेंटम हो गया। इज इट क्लियर? अब क्योंकि ये जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके बराबर है? इनिशियल मोमेंटम के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं 60 प्लस, अच्छा ऐसे यही लिख देता हूं 60 प्लस 6V2, 60 प्लस 6V2 इज इक्वल्स टू 0। हुआ कि नहीं हुआ? इसको मैंने वहां भेज दिया, तो ये हो गया आपका, एक सेकेंड ना, तो इसको मैंने यहां भेजा, यहां बचा 6V2 इज इक्वल्स टू -60। तो V2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई -60/6। तो मेरा V2 क्या आ गया V2 की वैल्यू क्या आएगी -10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो माइनस साइन है ये दिखा रहा है कि उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन। वो राइट में गया और ये लेफ्ट डायरेक्शन में गया, इसलिए यहां नेगेटिव है। तो मेरी V2 की जो वैल्यू आई दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें। चलिए, ये तो इजी था, मुझे समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए या फिर कमेंट में पूछिए, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे मुझे मालूम है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, ठीक है ना। अब हम कुछ ऐसे, जैसे बोट है, बोट पे से, बोट रेस्ट पे है और वहां से मैंने जंप कर दिया, तो बोट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई शोर किनारे पे बोट है, उसमें से मैंने जंप लगाई, तो बोट अपोजिट डायरेक्शन में पीछे जाएगी। उसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, है ना। क्वेश्चन है आपका, a 60 kg person jumps out, 60 kg person jumps out of a 120 kg boat, 120 kg boat with a horizontal velocity। कहने का मतलब है कि वो जंप आउट किया तो उसकी कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, with what velocity does the boat, with what velocity does the boat begin to move backward, begin to move ठीक है। एक 60 kg का पर्सन है, उसका मास 60 kg, वो जंप आउट करता है 120 किलो की बोट से।
विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। आपको यह बताना है कि उसकी रिकॉइल वेलोसिटी, क्योंकि वो पीछे जा रही है, तो आपको वो वेलोसिटी, उसके पीछे जाने की वेलोसिटी आपको बतानी है। ठीक है, पहले तो लिख लो मास ऑफ मैन, ये है 60 kg। इज इट क्लियर? ठीक, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मास ऑफ बोट ये है 120 kg, और वेलोसिटी ऑफ बोट हमें निकालना है, पीछे जाने वाली, ये हमें निकालना है। अब क्योंकि मैन और बोट इनिशियली तो रेस्ट पे हैं, तो मैं समझ सकता हूं आपको इतना समझ में आने लगा होगा कि जब इनिशियली रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? पीआई दैट इज 0। इज इट क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं फाइनल मोमेंटम की। और हमें मालूम है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो कंजर्व रहते हैं। दैट मींस कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहते हैं इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। इज इट क्लियर? सो फाइनल मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक, प्लस मास ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, अब ये जो फाइनल मोमेंटम है ये किसके इक्वल है? इनिशियल मोमेंटम के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, प्लस मास ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम हमारा 0। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां से आप इजीली इसकी वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूं। मास ऑफ मैन कितना है? 60 इंटू इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2, ठीक है, प्लस ये कितना आया? मास ऑफ बोट है 120 kg, और वी भी हमें निकालना है, ये इधर 0। ठीक है, ये हो गया 120 प्लस 120 वी बी। ठीक, हुआ कि नहीं हुआ? इज इक्वल्स टू 0। यहां से निकाल पाएंगे आप? देखो 120 वीबी इज इक्वल्स टू माइनस 120। यहां तक तो बात समझते हैं? इसको मैंने यहां भेज दिया। अब वीबी निकलेगा माइनस 120 अपॉन 120, दैट इज माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्यों लगा? क्योंकि वो जब जंप किया तो उसने अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, और उसी की वेलोसिटी हमें निकालनी थी, मूविंग बैकवर्ड की। तो मेरा आंसर क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? जो भी एक चीज आप समझ लीजिए, जो राइट में मूव कर रहा है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, आपको हमेशा ही नेगेटिव लेना है अगर वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर कंसेप्चुअली आप समझो, ये जो मैं लिखता हूं m1 u1 आपको नहीं रटना है। आप ये समझ गए कि अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और हम करते हैं। ये तो था कि जब मैं उससे जंप किया तो बोर्ड पीछे गई, उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी थी। एक कंडीशन ये है, इसका क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं। हाँ, एन 85 kg fisherman jumps from a dock, into a
into a 135 kg 135 kg बोट, ठीक है, बोट एट रेस्ट। अब ये क्या बोल रहा है, अभी तक मैं बोट से कूदा था शोर पे, अब वो बोल रहा है जो डॉक है वहां से मैं बोट के ऊपर कूद रहा हूं, जो बोट स्टेशनरी पे, ठीक है। इफ द फिशरमैन jumps with a velocity of 4.3 मीटर पर सेकेंड, इस केस में हमें क्या निकालना रहेगा कि बोट जब वो कूदेगा तो बोट और फिशरमैन एक साथ पीछे की तरफ जाएंगे, तो उसकी कॉमन वेलोसिटी हमें निकालना है। what is the final velocity, what is the final common velocity of a boat and a fisherman together? फिशरमैन टुगेदर, ठीक है, कि एक डॉक से वो बोट पे कूदा है, तो बोट पे कूदने के बाद कितनी स्पीड से बोट पे वो कूदा है 4.3 मीटर पर सेकंड, और बोट पे जब वो कूद गया तो बोट और फिशरमैन एक साथ पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में गए, उसकी वेलोसिटी हमें बताना है। तो इस केस में इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बताइए। देखो वो जब कूदा इनिशियल मोमेंटम, तो मास ऑफ फिशरमैन और वेलोसिटी ऑफ फिशरमैन, ठीक, हमें मोमेंटम निकालना है ना, मास ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट, यही तो था। अब क्योंकि बोट इनिशियली रेस्ट पे था और ये जो कूदा, तो कूदने के बाद दोनों की वेलोसिटी वो हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, ये तो रेस्ट पे थी तो ये कंडीशन तो जीरो हो गई, इज इट क्लियर। अब हम जब फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम, ये मास ऑफ फिशरमैन, वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी है ना, प्लस मास ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ, ये भी कॉमन है ना, दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो ये भी इसको मैं लिख सकता हूं फाइनल, ठीक। और ये क्या होता है मेरा, ये इसके बराबर है, क्योंकि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं mf vf इज इक्वल्स टू, अगर vf मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया mf प्लस mb, ये फिशरमैन ये बोट, और ये मेरी दोनों की वेलोसिटी फाइनल। तो क्या हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फाइनल। देखो मास ऑफ फिशरमैन क्या है 85, कितनी वेलोसिटी से गया वो 4.3, इज इट क्लियर। नाउ मास ऑफ फिशरमैन 85 प्लस मास ऑफ बोट, मास ऑफ बोट कितना दिया था मैं 135, ठीक है। वी फाइनल, यहां से मैं वी फाइनल निकाल सकता हूं इजीली। कहने का मतलब वी फाइनल का मतलब कि वो कूदने के बाद बोट और फिशरमैन किस वेलोसिटी से गए, ये हमें निकालना है, दैट इज वी फाइनल, ठीक। बात समझ में आई। ये तो मेरा हो गया, ऐसे लिख लो 85 इंटू 4.3, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 365.5 अपॉन 135 प्लस 85 दैट इज 220
तो हम क्या निकाल सकते हैं? अब ये जो था ये तो हो गया केजी मीटर पर सेकंड, और ये क्या था? ये था हमारा केजी, तो केजी से केजी कैंसिल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी आएगा दैट इज 1.66 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? अब यहां नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि जब वो डॉग से कूदा तो उसकी डायरेक्शन कैसी थी? फिशरमैन की कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी गई, इसलिए 1.66 मीटर पर सेकंड। क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन सेम थी इसलिए पॉजिटिव आया। अगर वो आगे मूव कर जाते या उनकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाती तो यहां नेगेटिव साइन आ जाता। उम्मीद करता हूं आपको ये आज का सेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आया होगा। जितने भी एप्लीकेशंस थे हमने उसके द्वारा समझा कि मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है ना? इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के कैसे सेम होता है अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही इनोवेटिव कंटेंट लाते रहें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, है ना? और अपनी तैयारी करते रहिए ताकि आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।